अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 24 फरवरी से 2 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजा के चौथे घर में मरीज की मौजूदगी तमाम खानगी उमूर में जल्दबाजी और जज्बाती हालात से गुरेज करने की जरूरत का एहसास दिलाती रहेगी। इसके अलावा जायजा के सातवें घर में जोहरा की मौजूदगी की वजह से शरीक हयात से आपकी मोहब्बत भी बढ़ सकेगी, जिससे आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशहाल रहेगी। 25 और 26 फरवरी को जो है आपका जो हाकिम सितारा कमर है, जब वो तस्दीस की हालत में आएगा तो उसके मुताबिक आप यकीनन दानिशमंदाना फैसले कर सकेंगे, जबकि आपकी सोच में दूरअंदेशी भी जन्म ले सकेगी। 1 और 2 मार्च को शम्स मुश्तरक तस्लीस की वजह से आला तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल करने के साथ साथ बैरून मुल्क जाने की आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी, जबकि दीगर ख्वाहिशात और तयशुदा मकासद के उसूल के लिए आपको खतरात मूल लेना होंगे, या अगर आप मूल ले सकेंगे तो यकीनन वो भी फायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 फरवरी को बाद अफराद का सियासत की तरफ जो रुझान है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है। 25 फरवरी को जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के सिलसिला में जो है वो साबित दिन आपके लिए 7 दिन साबित हो सकेगा। 26 फरवरी का दिन जो है वो रिहायशी तज़यीन और आराइश और इस तरह के कामों में आपका शौक बढ़ा सकेगा, आपकी तवज्जो इस साइड पे टिल्ट करवा सकेगा। जबकि 27 फरवरी को खतोखताबत या अहम टेलीफोन कॉल करके आप दूसरा तरफ सही हासिल कर सकेंगे, या दूसरों को कहीं ना कहीं डिफाइन कर सकेंगे वो कहाँ हैं, किस हद तक हैं वो आपकी अप्रोच में आ सकेंगे। 28 फरवरी को आप अपने दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं यकीनन उसका दायरा असर जो है प्रैक्टिकल जो उसका हैं असरात, उनको आप बहुत दूर तक ले जा सकेंगे, बहुत सारे दोस्तों तक आप पहुंच पाएंगे। 1 मार्च को रुमानवी जिंदगी आपकी उरूज पर हो सकती है, जबकि 2 मार्च को कोई अहम मसला हल करके आप खुशी महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन वो 27 और 28 फरवरी, जबकि 1 और 2 मार्च भी इसी का हिस्सा है। जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या इत्याद तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है, मामूल का हफ्ता है, बल्कि पॉजिटिव हफ्ता है। इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स 19 फरवरी से 20 मार्च जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर को या कानूनी मामलात को खास तौर पर अहमियत का हामिल बना सकेगा। जबकि 23 और 24 फरवरी को शम्स नेपच्यून करान की वजह से आपकी सेहत जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव रहेगी, हसास रहेगी, लेकिन आप अपने जो जारी काम है उनकी तरफ आपकी जो भरपूर तवज्जो है वो भी मबजूल रहेगी, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतें उजागर हो सकेंगी। अलावा आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल रखने की जरूरत भी पेश आ सकती है। लीव से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको इस हफ्ते में खास तौर पर अपने एक्सपेंस जो है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं हो कि 10 रुपए की जरूरत हो, 10 रुपए बचाने के लिए 100 रुपए का खर्च नहीं करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 फरवरी को इल्मी, अदबी और सोशल मसरूफियात में इजाफा हो सकता है और हल्का अहबाब में वसअत पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से दूसरों से आपका मेल जोल जो है वो बढ़ सकेगा। 25 फरवरी को मुखालफिन पर आपका गलबा जो है वो बढ़ेगा, यानी आप दूसरों को डोमिनेट कर सकेंगे, उन पर हावी रहेंगे और आपकी पोजीशन बेहतर हो सकेगी, जबकि आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 26 फरवरी को ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक तालीम और तरबियत, हुनरमंदी और इससे मुतल्लिका कामों में उन्हें कामयाबियां हासिल हो सकेंगी। 27 फरवरी को आपकी आमदनी में जो अपनी आमदनी में इजाफा के लिए आप जो कोशिशें कर रहे हैं या आपकी जारी कोशिशें थी यकीनन वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। 28 फरवरी को आपको छोटे सफर जो हैं छोटे यानी लोकल सतह पे अपने शहर में ही जो है वो इस तरह के सफर पेश आ सकते हैं, जबकि रीडिंग करना यानी मुताला करना, लिखने पढ़ने और इससे रिलेटेड जो आपका अदबी ज़ौक़ है वो बढ़ सकेगा। 1 मार्च को कारोबारी मकासद हासिल करने के लिए अपने आप को आप मुस्तैद और चुस्त बनाते एक्टिव रहेंगे आप बहुत ज्यादा, बल्कि कुछ कहते हैं थोड़ा नेगेटिव अगर नहीं हो तो ओवर स्मार्ट होंगे आप। 2 मार्च को अंदरूनी मुल्क जो सफर के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे, यकीनन इससे आपकी खुशी में भी और कामयाबी के ग्राफ में भी इजाफा होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 25 और 26 फरवरी, जबकि 1 और 2 मार्च भी इसी का हिस्सा है, यानी इस हफ्ते में 4 दिन आपके लिए पॉजिटिव हैं। जबकि मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन है वो 24 फरवरी का है, ताकि 24 फरवरी को आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा, वरना कोई भी गड़बड़ हो सकती है। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा तारक 14 फरवरी से 17 मार्च जायजा के छठे घर में रहते हुए आपके मुलाजमत मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के साथ साथ मातहत अफराद से इज्जत के उसूल में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि जोहरा की तमाम माह जायजा के 5वें घर में मौजूदगी आपकी मानवी जिंदगी को मजीद खुशगवार बनाने के साथ साथ फनून लतीफ़ा का जो शौक है वो भी आप में ग्रो कर सकेगी, बढ़ा सकेगी या उसको जन्म दे सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा 24 फरवरी को आपके कानूनी उमूर जो हैं वो आप नजरसानी के तालिब रहेंगे, यानी डेफिनेट उनको रिव्यू करना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा सा एनालाइज करके बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा कौन सी चीज उसमें कमोबेशन उसके मुताबिक उसमें एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। 25 फरवरी को अहम उमूर जो हैं उनको जल्दबाजी से निपटाने की कोशिश नहीं कीजिएगा और इसके साथ साथ ट्रैफिक के मामलात में भी आपको अपना रवैया जो है काफी हद तक मुहतात रखना होगा। 26 फरवरी को करीम, मख्फी और पुरअसरार उलूम की तरफ आप अपना रुझान जो वो बढ़ा पाएंगे। 27 फरवरी को कुछ अफराद की जो है वो शराकतदारी तब्दीली पार्टनरशिप बेस्ड जो कुछ मामलात हैं उनमें कुछ तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। 28 फरवरी को पुराने कुछ लोग जो हैं वो आपकी जिंदगी से निकल सकते हैं, जबकि कुछ नए लोग उनकी जगह भी ले सकते हैं। 1 मार्च को हिकमत अमली से अपनी पोजीशन को दूसरे के सामने बेहतर बना सकेंगे। 2 मार्च को अपने दरख्शां मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे, यानी फ्यूचर प्लानिंग कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।